आज इस यूनिट के अंतर्गत प्रिय छात्रों, ये यूनिट है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत ये चैप्टर में आपको प्रारंभ किया जा रहा है और कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण कैसे पड़ा, उसका नोमेनक्लेचर क्या है, आज के वीडियो में इतना बताया जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड COOH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नोमेनक्लेचर है, नामकरण है, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉन्ड स्ट्रक्चर देखेंगे CO बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। तो इतना जो क्रियात्मक समूह होता है वो कार्बोनिल समूह होता है, कार्बोनिल ग्रुप। और इतना जो क्रियात्मक समूह होता है वो हाइड्रोक्सिल होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इससे जो कार्बो शब्द लिया गया, इससे ये लिख लिया गया, इसलिए इसका नाम कार्बोक्सिलिक पड़ा। और अम्ल होने के कारण इसके आगे एसिड जोड़ दिया गया, इसलिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स के व्युत्पन्न तुमने देखे होंगे या सुने होंगे, कक्षा 11 में पढ़े होंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्न 4 प्रकार के होते हैं। ये एसिड हैलाइड, ये एसिड हैलाइड जो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव्स है, व्युत्पन्न है, इसको सिंगल बॉन्ड COX से जाना जाता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो व्युत्पन्न है उसको बनाया कैसे जाता है, सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड OH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। किसी हैलोजन अम्ल की रिएक्शन की जाती है तो यहाँ से OH और यहाँ से H, ये जलकाणु बाहर निकलता है और CO बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड X, इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। अब B प्रकार का देखेंगे, दूसरे प्रकार का, इसको बोलते हैं एसिड एमाइड। एसिड एमाइड सिंगल बॉन्ड CONH2। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बना है, ये सिंगल बॉन्ड CO बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अमोनिया की रिएक्शन करते हैं, अमोनिया NH3 होता है। NH3 को इस प्रकार लिखा जा सकता है। जब इस प्रकार लिखा जा सकता है तो OH सिंगल बॉन्ड H, यहाँ से ये जलकाणु बाहर निकलता है और फॉर्मेशन होती है सिंगल बॉन्ड CONH2। ये एसिड एमाइड हो गया। तीसरा डेरिवेटिव्स होता है एसिड ईस्टर। एसिड ईस्टर, एसिड ईस्टर की सिंगल बॉन्ड CO बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड R, ये क्रियात्मक समूह होता है। इसकी फॉर्मेशन होती है सिंगल बॉन्ड CO बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। अब ईस्टर को लाने के लिए किसी एल्किल एल्कोहल अर्थात OH सिंगल बॉन्ड R, तो यहां से OH ग्रुप और यहां से H, ये इसको बोलते हैं एल्किल, क्योंकि R है और ये एल्कोहल क्रियात्मक समूह लिखा है, जुड़ा हुआ है। तो यहां से जलकाणु निकलता है और फॉर्मेशन होती है सिंगल बॉन्ड CO बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OR, अर्थात एसिड ईस्टर। अब 3 प्रकार के ये हो गए। चौथे प्रकार का होता है एसिड एनहाइड्राइड। चौथे प्रकार का होता है एसिड एनहाइड्राइड, जो मैं बता रहा हूं D, एसिड एनहाइड्राइड, सिंगल बॉन्ड CO का होल ट्वाइस O। इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, सिंगल बॉन्ड CO बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CO बॉन्ड O, एसिड एनहाइड्राइड। ये वास्तविक में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड अणुओं को लिया जाता है, सिंगल बॉन्ड CO बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, CO बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड। तो यहां से OH और यहां से H, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के अणु, 2 अणु कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट कर देते हैं तो निर्जलीकरण हो जाता है, जलकाणु बाहर निकल जाता है और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, अर्थात CO बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CO बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड। ये एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड
जो ग्रुप था उसका नामकरण कैसे पड़ा और उसके व्युत्पन्न कैसे होते हैं, वो व्युत्पन्न कैसे बने, ये मैंने इस वीडियो में बताया है। और आगे ये कितने प्रकार के संभव हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड और पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड। इनका नामकरण करने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 नाम संभव हैं, सिंगल बॉन्ड COOH, अर्थात ये 2 टाइप्स, एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक। तो एलिफेटिक के अंतर्गत कौन आते हैं, R सिंगल बॉन्ड COOH, एरोमेटिक के अंतर्गत कौन आते हैं, AR सिंगल बॉन्ड COOH। तो खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं, ये बंद श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। तो इसके अंदर H सिंगल बॉन्ड COOH इनिशियल कंपाउंड है, प्राथमिक कंपाउंड है, फॉर्मिक एसिड लाल चींटियों के द्वारा निष्कर्षित किया गया था, लैटिन भाषा में फॉर्मिका कहते हैं, इसलिए इसका नाम फॉर्मिक एसिड पड़ा, फॉर्मिक एसिड। इसी प्रकार CH3COOH ये गन्ने के रस के द्वारा प्राप्त किया जाता है, एसीटम कहते हैं इसको, इसीलिए इसका नाम एसिटिक एसिड पड़ गया। ये एरोमेटिक चक्रीय यौगिक है, सिंगल बॉन्ड COOH। तो ये बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड, दोनों नाम इसके पॉसिबल है। बेंजोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है और आईपैक देखा जाता है तो इसका ये बेंजीन, क्योंकि इस क्रियात्मक समूह के कार्बन परमाणु को निर्धारक नहीं दिया जाता है, इसलिए इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ओके।